तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 की, जो हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसका मैं पार्ट 1 आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होता है, इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में पार्ट 1 में ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। यहां पर पार्ट बी में मैं आपके साथ बात करूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का आखिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अब एक बार के लिए जरा सपोज करो कि हम लोग 5 साल से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, हम 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। जब 5 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा था 3:2:1। क्यों रखा था? क्योंकि ए ने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, बी ने थोड़ी कम लगाई थी, सी ने थोड़ी और कम लगाई थी, तो 3:2:1 रखा था। अब 5 साल बाद आज की डेट में हम लोग अच्छा खासा रेपुटेशन कमा चुके हैं, अच्छी खासी रेपुटेशन कमा चुके हैं, अच्छा खासा नाम कमा लिया है, और देखा जाए तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब जब प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने अच्छा खासा, तो बी और सी ए से क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं भाई यार, इक्वली शेयर कर लेते हैं प्रॉफिट। तो ए ने कहा चलो ठीक है यार, इक्वली कर लेते हैं। बट ए, जिसे पहले सबसे ज़्यादा शेयर मिल रहा था प्रॉफिट का, आज की रेट में उसे कम मिलेगा, यानी ए सेक्रीफाइस करेगा। और सी देखा जाए तो जिसे पहले कम प्रॉफिट मिल रहा था, आज उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर ध्यान से सोचा जाए तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारी सिचुएशन कुछ और थी। उस टाइम पे बिजनेस में रिस्क ज़्यादा था, उस टाइम पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्क बियर किसने किया था? ए ने। और आज की डेट में जब हम अच्छा खासा बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं, जब अच्छी खासी पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं, तब सी क्या कह रहे हैं, बी और सी, कि इक्वली शेयर कर लो प्रॉफिट। तो यार ये तो अन्याय है एक प्रकार से। दूसरी चीज़, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे चेंज करते हो कि पहले 3:2:1 था, आज की डेट में 1:1:1 है, क्या होगा? जैसे ए की बात करें तो ए सेक्रीफाइस करेगा कुछ ना कुछ, और अगर सी की बात करें तो सी कुछ ना कुछ गेन जरूर करेगा, और बी की बात करें तो मे बी सेक्रीफाइस कर सकता है, मे बी गेन कर सकता है। ये तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के ही पता कर सकेंगे। बट सीधे सीधे देखें तो ए यहाँ गेन करेगा और सी यहाँ सेक्रीफाइस करेगा, क्या होना चाहिए? अब जो देखो गेन कर रहा है उसके लिए तो बढ़िया है, वो तो मिठाई बांटेगा कि भैया मुझे तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट ए की हालत समझो, क्या समझो ए की हालत, कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो यार बंदे ने कितनी मेहनत की थी, कितना नाम कमाया था उसने। आज बिजनेस उसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और आज आप उसे सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहे हो। आज आप बोल रहे हो कि ए को प्रॉफिट कम मिलना चाहिए, तो इस सेक्रीफाइस के बदले, इस बलिदान के बदले ए को क्या हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे? बिल्कुल पे करेंगे, जिसे हम नाम देंगे गुडविल का। बात समझ गए या नहीं समझ गए? यानी अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे हम गुडविल के पैसे देंगे, और जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, यानी जिसे पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो पैसे लेके आएगा। यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसे लेके आएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा उसे पैसे दे देंगे। तो अगर यहाँ से सीधी एंट्री समझें कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो आप सीधा क्या बोलोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रट लो ये एंट्री, क्योंकि एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, सब जगह यही एंट्री होनी है। क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला केस हमारे पास यही है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आप गुडविल को कैसे एडजस्ट कर रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। क्या एंट्री करोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एंट्री देखो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर की कैपिटल है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ध्यान करो जरा, पहले चैप्टर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ी थी, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड कैपिटल हुआ करती थी तो 2 अकाउंट बनाते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट, यानी सारी ट्रीटमेंट हम किस में करते थे? करंट अकाउंट में। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का ध्यान रखना, वैसे तो सब जगह कैपिटल अकाउंट ही आएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में लिखा हो ना देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर, तो आप क्या किससे एंट्री करोगे? आप करोगे करंट अकाउंट से एंट्री।
याद रहेगी ये बात। और पहला केस भी आप समझ गए, एंट्री क्या रहनी है हमेशा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन कुछ शो ऑफ वाली बातें भी देख लो। शो ऑफ वाली बातें समझते हो कि काम तो यही करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन लिखने का तरीका अलग बदल दिया है। 2-3 मार्कर ले लिए, उनसे लिख रहे हैं हम लोग। क्या शो ऑफ वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अब जरा वो सुनना। सेकंड केस देखो, सेकंड केस का मैं नाम ही क्या दे देता हूँ, सेकंड केस का नाम दे देता हूँ शो ऑफ केस। क्या नाम दे देता हूँ कि भाई शो ऑफ है इसमें और कुछ नहीं है पूरी ऊपर वाली एंट्री। क्या है सुनो जरा ध्यान से। देखो, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, पहले तो आप गुडविल को रेज करो। रेज का मतलब पहले गुडविल बनाओ और फिर क्या करो, उसे राइट ऑफ कर दो, यानी उसे हटा भी दो। यार ये कौन सी बात हुई कि पहले बनाओ फिर हटा दो, यही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शो ऑफ है ये। अब क्या है वो भी सुनो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। गुडविल को पहले डेबिट करो और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी किस में, गुडविल रेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में आपने गुडविल को बना ली, ठीक है। आपको पता है एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो जब नई एसेट आप लेके आए, नई आप गुडविल लेके आए, तो क्या करोगे, गुडविल डेबिट। कौन लेके आए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों, क्योंकि भाई ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल, सब कुछ पुराना काम किया हमने, ठीक है। गुडविल को हम ले आए, ठीक है, पुराने पार्टनर। अब ये तो पुराने रेशियो में लेके आए, अब जो नया रेशियो है उसमें इस गुडविल को क्या करो, बांट दो, ठीक है। पुराने वाले लेके आए थे, नए रेशियो में से बांट दो। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जस्ट अपोजिट एंट्री, ठीक है। किस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब मैंने क्या कहा था इसे, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब क्या हुआ, देखो पहली एंट्री में गुडविल को डेबिट किया था, यहाँ गुडविल को क्या किया, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट, तो ये क्या हो गया, कट गया। रियल एंट्री देखो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये तो एंट्री बिल्कुल सेम हो गई, कैपिटल अकाउंट ही डेबिट, कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट। भाई ऊपर वाली एंट्री में तो यही किया था, बट वहां पर सिर्फ नाम क्या दिया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहां पर भी सेम वही आ रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखो पहले आपने ओल्ड रेशियो में, फिर आपने न्यू रेशियो में। अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो तो क्या आता था, ध्यान करो जरा पिछली वीडियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वही काम तो कर दिया कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उन्हें गुडविल दे दो, किस में दे दो, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनसे लेके दे दो। तो ये भी एंट्री आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। याद रहेगी बातें या नहीं रहेंगी। तो सेकंड केस में आपको क्या करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में स्पेशली आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा कि गुडविल पहले रेज करो फिर आप उसे राइट ऑफ करो। नहीं दिया है तो ये आपको ऊपर वाला केस ही लगाना है। अब इतनी बातें अगर आप समझ गए हो, इतनी अगर आपको एंट्रीज याद होते चली हो साथ में, तो एक लास्ट तीसरा केस और देख लो। तीसरा केस जिसको ऊपर दोनों केसों से कोई मतलब नहीं है, क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। अब सपोज करो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, एग्जिस्टिंग का मतलब कुछ गुडविल ऑलरेडी दे रखी है बुक्स में। अगर कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी गिवन है तो पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में बांट दो इसे, और कुछ काम नहीं है इसका। इसके लिए आपको ना गेनिंग रेशियो निकालना है, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, कुछ भी नहीं। एग्जिस्टिंग गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, नाम से ही पता चल रहा है एग्जिस्टिंग, पहले से ही है यार ये आपके पास। तो पहले से है तो पहले से ही पार्टनर थे, पहले से ही जो रेशियो था उसमें आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में, इतनी बात समझ में आ गई। पहला केस क्या था, जब आपको कुछ भी ना कहा गया हो क्वेश्चन में, तो गुडविल का आपको सिर्फ ट्रीटमेंट करना है। क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा, जब आपसे क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कि गुडविल रेज करनी है फिर आपको राइट ऑफ करनी है, फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और फिर न्यू रेशियो में इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और तीसरा केस क्या बताया कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में, ये तो अलग से आपको स्पष्ट दिख जाएगी, साफ साफ लिखा होगा एग्जिस्टिंग गुडविल, साफ साफ लिखा होगा ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक्स गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक, यानी पहले से अपीयर्ड है, तो इसे आप ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चंस पर आते हैं। खैर मैंने 10 मिनट बकवास कर ली यार, बकवास थोड़ी सी तो आपको समझ में आ रही होगी। बकवास समझ में आए तो मेरे को लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर आप बकवास बहुत अच्छी करते हो। मतलब ऐसे नहीं है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आप लोग बता देना कि मतलब समझ में आया या नहीं आया। चलो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ मैं सीधा। तो ABC 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1। सब कुछ ओल्ड बातें हैं, पुरानी बातें हैं। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली।
अब वो प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं भाई। ठीक है, आगे देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला केस। दूसरा केस, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। देखो मैंने साफ साफ कहा था आपको लिखा होगा रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी ये आपका सेकंड केस है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही केस आ गए, पहले भी और दूसरा भी। तो एक काम करते हैं, पहले केस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको पता है पहले केस के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना है। पहला केस याद करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कौन से रेशियो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो या इन गेनिंग रेशियो। तो पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता होना चाहिए ना। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूँ। यहाँ पर हो जाएंगी हमारी एंट्रीज, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन है, ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था, 3:1, 3 और 3 6। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है आपका, न्यू रेशियो इक्वली, इक्वली का मतलब 1 1 और 1। तो 1 2 3 3 लिख दो अपन में। चलो डिवाइड कर लो फुर्ती में। तो 6 यहाँ 3 का 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ रहा है भाई 1/6। ये करो 6, तो 6 1 जा 2, 6 2 जा, ये आ रहा है भाई 0/6। अरे वाह, कुछ भी नहीं। तो ये 6 फिर 1 माइनस 3 2 जा और 2 1 जा 2, तो ये माइनस का 1/6। पिछली वीडियो का याद करो, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, आंसर आ जाए माइनस में, क्या करेगा वो, गेन करेगा। यानी यहाँ पर सी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देख लो जल्दी से आप लोग, तो केस वन में क्या एंट्री करनी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है, सी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब आपको एंट्री तो समझ में आ गई होगी, सी जो गेन कर रहा है उसे डेबिट कर दो, ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। बट दिक्कत ये, अमाउंट कितना आएगा भाई, अमाउंट देख लो 18,000 है टोटल गुडविल, कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6। तो इंटू 1/6 कर दो सीधा, 6 3 या 18, तो ये आ गया आपका 3,000 रुपीज़। ये तो था आपका पहला केस, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस देखो जरा, दूसरा केस क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब पहले गुडविल को रेज करो। तो रेज करने की मैंने आपको एंट्री बताई है, क्या बताई है, पहली एंट्री बताई है मैंने आपको, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये सारी एंट्रीज आप लोग नोट कर लेना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू कौन कौन है, 2A 2B और 2C। ठीक है, और ये भी किस में, ओल्ड में, पुराने में। तो 18,000 गुडविल हमारे पास गिवन है। ओल्ड रेशियो में बांट दो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 18,000, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करो, 6 3 या 18 होता है, 3,000 आ गया। अब देखो बांटना, 3 3 या 9,000, 3 2 जा 6,000, 3 1 जा 3,000। जिसे भी रेशियो में बांटना नहीं आता है वो सीख लो अच्छे से, दोबारा बता देता हूँ। 18,000 है गुडविल, 3:2:1, तीनों को प्लस कर लो, 3 और 2 5 और 1 6। 18,000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 6 3 या 18 होता है, 3,000। फिर 3 को 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9, 3 2 या 6 और 3 1 जा 3। चलो ये तो हो गया गुडविल, ये भी किस में हो गया, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये गुडविल क्या हो गया, गुडविल ओल्ड रेशियो में गुडविल रेज कर दिया आपने। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेना। चलो अब इसी गुडविल को मुझे क्या करना है, उसी गुडविल को मेरे को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने की क्या एंट्री थी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए डेबिट बी डेबिट, ओफो मैंने 2 क्यों लिख दिया, तो ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। देखो पहले से जस्ट अपोजिट एंट्री, बस मैंने क्या बताया था कि इसे राइट ऑफ जब हम लोग करेंगे तो ध्यान रखना राइट ऑफ कौन से रेशियो में करना है, इन न्यू रेशियो। पहली वाली एंट्री ओल्ड रेशियो में और दूसरी वाली न्यू रेशियो में, और ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकाला था। चलो गुडविल दे रखी थी हमें 18,000, आपको न्यू रेशियो पता है, न्यू रेशियो क्या था, इक्वली। तो 18,000 को 3 में बांट दो, 6 6 और 6। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो सेकंड केस है कौन सा है, शो ऑफ केस कहा था ना। देखो जरा शो ऑफ कैसा है, पहला केस देखो, सी डेबिट टू ए दिख रहा था 3,000 3,000, यहाँ पर भी दूसरे केस में यही ढूंढो जरा। देखो ए डेबिट हो रहा है 9,000 से, ए यहाँ देखो, सॉरी पहले केस 2 में देखो, पहले ए डेबिट हो, ए क्रेडिट हो रहा है कितने से, 9,000 से। ए डेबिट कितना हुआ दूसरी एंट्री में, 6,000 से, यानी एक क्रेडिट आना चाहिए 3,000 रुपये। डिफरेंस चेक करो, क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है कितना, 3,000 रुपये। बी का चेक करो, बी का क्रेडिट भी 6,000 है, बी का डेबिट भी 6,000 है, बी का कुछ भी नहीं।
सी का चेक करो, सी का क्रेडिट है 3000, डेबिट है 6000, यानी सी का डेबिट ज़्यादा आ रहा है 3000, तो सी डेबिट टू ए 3000 और पहले केस में एंट्री भी देखो सेम यही है आपकी, ठीक है। इसलिए मैं सेकंड केस को नाम क्या दे रखा है, शो ऑफ केस। तो शो ऑफ में क्या करना है आपको, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी ओल्ड रेशियो, फिर एबीसी डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ जरा सेकंड क्वेश्चन पर। ये तो था पहला क्वेश्चन, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो मनदीप, विनोद, अब्बास 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। 1 अप्रैल 2020 को दिन उनने प्रॉफिट डिसाइड किया है इक्वली शेयर करने के लिए। आगे पढ़ो। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल शुड बी वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और 3 ईयर परचेज। तो पहले तो यार गुडविल ही कैलकुलेट कर लो, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हमें यहीं दे रखी है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट और फिर गुडविल। तो देखो पिछले 5 साल का प्रॉफिट 1, 2, 3, 4 और यहाँ लॉस है, तो चलो कोई बात नहीं, लॉस भी लेके चलते हैं। तो 1 लाख रुपये प्लस 1,50,000 रुपये प्लस 2 लाख रुपये प्लस 2 लाख रुपये, और लॉस को आपको पता है माइनस करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइड कर दो 5 से। तो ये आप करोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 50 से 50 चला गया, तो ये आ गया आपका 6 लाख रुपये। 6 लाख को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1,20,000, और यहीं पे मैं निकाल देता हूँ गुडविल क्या होगा 1,20,000 इंटू आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस था 3, तो ये आपका आ गया 3,60,000 रुपीज़। गुडविल निकल गया पहली चीज़। चलो मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। गुडविल आ गया। अब क्या करो, कहा क्या है हमसे कि जर्नल एंट्री पास करो। जब कुछ भी नहीं कहा गया है, पहला केस क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये एंट्री तो बिल्कुल रट लो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मनदीप है, विनोद है, अब्बास है। ओल्ड रेशियो क्या था 3:1। अरे यार पहला जो क्वेश्चन था सेम वही है आपका, रेशियो के मामले में बात करें तो। न्यू रेशियो क्या है आपका, इक्वली, तो 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। चलो सॉल्व तो कर ही देते हैं। 6 ये आ गया 3, 3 2 जा और 2 1 जा, तो ये आ गया 1/6। इसे देखो, ये वैसे आपका 0 आया था, मैं फिर भी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 0/6, आप लोग प्लस माइनस नहीं आते हो तो आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो जैसे भी आपको आते हैं। तो 6 फिर ये 1 -2, तो ये आ गया -1/6। तो जो माइनस होता है वो गेन कर रहा है, ए आपका सेक्रीफाइस। तो एंट्री आप लोगों को पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो ए डेबिट यानी अब्बास डेबिट टू आपका कौन है ये एम, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, ये आपका है ना 3,60,000, तो 3,60,000 इंटू ये लोग 1/6 कर रहे हैं, गेन और सेक्रीफाइस 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, तो ये आपका आएगा 60,000 रुपीज़। तो ये लो भाई सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन डनाडन डन डनाडन डन। इसके बाद आ जाओ आप लोग, और क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल अभी तो थर्ड क्वेश्चन भी है और बस थर्ड क्वेश्चन ही है, 3 ही क्वेश्चन है टोटल। तो हम लोग चलो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन और कर देते हैं सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। चलो कोई दिक्कत नहीं है, XYZ है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली हैं, ओल्ड भी मिल गया न्यू भी मिल गया। ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स। ये पढ़ो जरा क्या लिखा है, मैंने कहा था ना गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड ऑन दी बुक्स, या ओल्ड गुडविल आपको दे रखी हो तो ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्वेश्चन पहले पढ़ो नहीं, इसका हिसाब किताब खत्म कर दो। तो गुडविल में क्या एंट्री करते थे, X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये कौन सी है, ये है आपकी ओल्ड गुडविल और इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये आप बोल दो एग्जिस्टिंग गुडविल और ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल कितनी है एग्जिस्टिंग, 12,000 रुपये, क्रेडिट में तो आ गया 12,000 रुपये। उसके बाद ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 12,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे 1200, और 12 पंचे 6,000 रुपये, 12 24 3600 रुपये और 12 दूनी 2400 रुपये। ये गुडविल आपकी खत्म। अब आगे पढ़ो। बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000, आज की डेट में रिवैल्यूड कितनी की 30,000 रुपये, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं, अब जो गुडविल की दूसरी एंट्री होगी वो हमारा केस 1 जो होगा उसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल लो। XYZ आपके 3 पार्टनर हैं, ठीक है।
ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा सा, x, y और z। ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3 और 2, तो 5 और 3 8 और 2 10। न्यू रेशियो क्या है इक्वली, ठीक है, तो 1:1:1। अब जल्दी से आप लोग एलसीएम ले लो, 30 तो 10 3 जा और 5 3 जा 15, -3 10 जा, तो ये आएगा आपका 5/30, प्लस में आ रहा है यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगेन हमारा 30, 10 3 जा 3 3 जा 9, तो और ये आ रहा 3 10 जा, ये लो भाई ये आ गया माइनस में, तो माइनस में जो आ रहा है वो गेन आपका। फिर यहाँ निकाल लो 30, 10 3 जा 3 2 जा 6, 3 10 जा तो ये 10, ये लो भाई ये भी माइनस में। तो अगर देखा जाए तो 2 यहाँ गेन कर रहे हैं, एक हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो तो पहले एंट्री तो कर लेते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो y डेबिट, z डेबिट और 2x, ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो गई। अब एक काम करो, अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसे निकालोगे वो भी सुन लो। गुडविल कितनी थी, न्यू गुडविल, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000 रुपये। ये 30,000 है ना, तो 30,000 में सबको मल्टीप्लाई कर दो। 30,000 इंटू वाई का कितना है 1/30 कर दो, 0 0, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 1,000 रुपीज़। तो वाई का आ गया 1,000 रुपीज़। उसके बाद ऐसे 1,000 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपीज़। 1,000 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़। और आप लोगों को वो भी डाउट है तो 30,000 इंटू 4/30 कर लो, 30,000 इंटू 5/30 कर लो, तो ये आपके अमाउंट आ जाएंगे। तो और कोई क्वेश्चन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि आप लोग हमारी ही वीडियो से पढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।